हाय एवरीवन, माय नेम इज़ प्रिया एंड वीडियो के टाइटल से आपको समझ आ गया होगा कि मैं भी डिटैच और मूव ऑन के बारे में बात करने वाली हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि मैं इसके बारे में बात क्यों करने वाली हूँ। बिकॉज फर्स्टली मैंने ये फेस सर्वाइव किया है, मैंने डिटैच किया है खुद को, नॉट कम्प्लीटली आई वुड से, स्टिल आई एम इन द प्रोसेस, बट मैंने डिटैच किया है खुद को एंड आई एम ट्राइंग टू मूव ऑन। ठीक है, मूव ऑन किया है मैंने, खुद को 1 साल दिया है, बहुत से ट्रायल एंड एरर किए हैं मैंने इस पूरे 1 साल की जर्नी में, सीखा है, बहुत से यूट्यूब वीडियोस देखे हैं, बहुत सी चीज़ें बहुत से बुक्स पढ़े हैं, बहुत सी चीज़ें बहुत बहुत से ऑनलाइन ब्लॉग्स पढ़े हैं एंड देन शायद मैं यहाँ पहुँची हूँ कि अब मैं कुछ लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, कुछ लोगों को ये टिप्स दे सकूँ हाउ टू मूविंग ऑन। ठीक है, मैं सच में उन उन लड़कियों को, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सी लड़कियां हैं, बहुत सी लेडीज़ हैं जो इस फेज़ से गुजर रही हैं, जिनका ब्रेकअप हुआ है, जिनका डिवोर्स हुआ है। आई नो डिवोर्स इज़ मच मच मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन अ ब्रेकअप, बिकॉज ऑब्वियसली फैमिलीज इन्वॉल्व होती हैं, लॉ इन्वॉल्व होता है, तो इट्स नॉट ईजी, पुलिस इन्वॉल्व होती है, बच्चे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं इन सम केसेस। बट मेरा सिर्फ ब्रेकअप हुआ है, बट आई वॉज उसे ब्रेकअप नहीं कह सकते, बिकॉज आई वॉज मेंटली मैरिड टू दैट मैन, आई वॉज मेंटली हिज वाइफ। तो आई वुड से कि मूविंग ऑन मेरे लिए एक वैसी सी जर्नी रही है जहाँ मैं डिप्रेशन में गई हूँ, जहाँ मैंने खुद को डिप्रेशन से निकाला है, जहाँ मैंने दवाइयाँ खाई हैं, नींद की दवाइयाँ खाई है और फिर मैंने खुद को वहाँ से निकाला। मैं एक बैकग्राउंड स्टोरी देना चाहती हूँ आपको, शायद आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा होगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, बट स्टिल मैं आपको एक शॉर्ट में एक बैकग्राउंड स्टोरी देना चाहती हूँ। बेसिकली 1 साल पहले, लास्ट ईयर जून 2025 में मेरा ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, एंड विद इन अ वीक दैट पर्सन वेंट एंड गॉट इंगेज टू समवन, अपने घर वालों की पसंद से ऑब्वियसली। तो ही गॉट इंगेज्ड एंड हमारा ब्रेकअप हुआ। इंगेजमेंट के बाद भी आई वॉज ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि प्लीज़ 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 मत जाओ मुझे छोड़ के। आई वॉज बेगिंग हिम, आई वॉज क्राइंग फॉर हिम एंड ही वॉज कॉलिंग ऑब्वियसली माई क्राइंग, रोना धोना एंड एवरीथिंग, जस्ट लाइक आदमी लोग जैसा करते हैं यार, कि रोना धोना मत कर, ड्रामे मत कर, नाटक मत कर, एक्सेप्ट इट। तो ठीक है, आई वुड से कि मेरे पास यूनिवर्स ने कोई चॉइस नहीं छोड़ा था कि इसको दे के देखते हैं कि ये मूव ऑन करेगी या नहीं। मुझे बताया गया कि तुम्हें मूव ऑन करना पड़ेगा, है ना। वन फाइन मॉर्निंग आई वोक अप एंड आई रियलाइज कि जो 3 साल हमने साथ बिताए, इट्स ऑल शैटर्ड, ही इज गोइंग टू गेट मैरिड टू समवन एल्स। वर्स्ट पार्ट ये था कि वी यूज टू वर्क टुगेदर, तो 3 साल में हम साथ काम करते थे, वी यूज टू ईट लंच टुगेदर, वी यूज टू हैंग आउट टुगेदर, वी यूज टू गो शॉपिंग टुगेदर, सब कुछ हम साथ करते थे। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का कुल कायनात था वो आदमी। मैंने मेंटली अपने आप को उसकी वाइफ़ माना था, मैं उसकी वाइफ़ ड्यूटीज़ करती थी, उसके लिए खाना बना के लेके जाती थी, इवन तो मुझे नहीं आता था। आई नो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, आई नो आप भी हँस रहे होगे ओ स्क्रीन के उस साइड से, क्योंकि अब जब मैं देखती हूँ तो मुझे भी हँसी आता है, बट आई रियलाइज़ कि नहीं यार, आई वॉज़ फुल ऑफ लव जो मैं उस आदमी को देना चाहती थी, जो वो आदमी उस लायक था नहीं। एनीवेज़, तो अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हो गई इन जनवरी ऑब्वियसली, एंड नाउ ही इज़ लीडिंग अ वेरी हैप्पी लाइफ। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे ये मेथड से आप 100% मूव ऑन हो जाओगे। दुनिया के किसी भी वीडियो देख के या कोई भी मेथड फॉलो करके आप 100% मूव ऑन नहीं हो सकते। आपको टाइम लगता है मूव ऑन करने में। एक टाइम ऐसा होता है जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है उस आदमी से। मेरा वो टाइम शायद अभी आया नहीं है, बिकॉज़ मैंने आज भी उसको देखा है मेरे ऑफ़िस में और मैं रो के आई हूँ, बिकॉज़ आई एम स्टिल अटैच्ड टू दैट मैन। आई सॉ हिज़ वेडिंग रिंग इन हिज़ फिंगर एंड आई क्राइड इन द वॉशरूम। बट ठीक है, अब उतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना तब पड़ा था कि अरे यार अब तो मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी, अरे यार अब तो मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, मुझे भूख नहीं लग रही, मुझे बस रोना आ रहा है, क्योंकि मैं रोई हूँ यार उस आदमी के लिए। मैंने उसके जाने के बाद मैंने अपने आप को वैसे रोते देखा जैसे किसी लड़की का हस्बैंड नहीं मर जाता, वो जैसे छाती पीट-पीट के रो रही होती है, दहाड़े मार-मार के रो रही होती है, मैंने वो किया है उसके लिए। तो आई वुड से कि मेरे मेथड्स जो मैं आपको भी बताने वाली हूँ ना इस वीडियो में, इट्स नॉट कि आप फॉलो करोगे एंड ओवरनाइट आप मूव ऑन कर जाओगे, नहीं, बट you will feel better. Keep on doing that, trust the process, you will get better, everything gets better. पहली चीज़ है टाइम, खुद को टाइम दो यार,
खुद को टाइम दो रोने का, खुद को टाइम दो वो दुख समझने का, वो दुख सहने का जो आपके साथ हुआ है, ठीक है। अगर समझो कुछ बुरा हुआ है आपके साथ, कोई कोई एक्सीडेंट हुआ है आपके साथ, जैसे हमारे साथ कोई एक्सीडेंट होता है, सडनली होता है, हमें पता नहीं होता, एक्सीडेंट हुआ, और अब नाउ आपकी बॉडी को आराम चाहिए, आपकी बॉडी को हील करना है ना, आपकी बॉडी को आराम करना है, उसको रिकवर करना है। सेम गोज विथ योर माइंड, सेम गोज विथ योर इमोशंस। आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, आपको आपको टाइम लगेगा उसको ठीक करने में, है ना। खुद को टाइम देना होगा, ये नहीं कि अभी इसके साथ थे, अब मुझे खुद को डिस्ट्रैक्ट करना होगा तो मैं नए रिलेशनशिप में चली जाती हूँ, मैं किसी नए बंदे के साथ चली जाती हूँ। ऑल्दो इट वर्क्स अगर आप इमोशनली अटैच नहीं थे अपने अपने पहले वाले बंदे के साथ, अगर आप इमोशनली अटैच नहीं थे तो दिस विल हेल्प, ठीक है। बट अगर आप इमोशनली इन्वेस्टेड थे, अगर आप इमोशनली अटैच थे, मेरे जैसे थे जिसने खुद को अपनी उसकी बीवी मान लिया था मेंटली, तो आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने ट्राई किया गोइंग ऑन डेट्स, बट आई वॉज स्टिल थिंकिंग अबाउट दैट मैन। मुझे लग रहा था कि मैं चीट कर रही हूँ उसके ऊपर, जबकि वो इंगेज था, वो उसने इंगेजमेंट कर ली थी, वो उस लड़की से बातें करता, शॉपिंग पे जा रहा था, बट आई वॉज थिंकिंग कि मैं चीट कर रही हूँ उसके ऊपर। मैं तो, उसने जो कुछ भी किया पर मैं तो उससे प्यार करती हूँ ना। तो डू नॉट जंप, क्योंकि फिर मैंने मेरी दिमाग की माँ बहन कर ली थी, बिकॉज मैं उस नए बंदे को कंपेयर कर रही थी मेरे एक्स के साथ, विच इज़ सो रॉन्ग, विच इज़ सो रॉन्ग। उस नए वाले बंदे की क्या गलती है यार उसमें? आपका ब्रेकअप हुआ है, आपका मूड ख़राब है, आप कंपेयर कर रहे हो, आप उसको जज कर रहे हो, नॉट राइट। तो इट्स बेटर, डू नॉट गो आउट देयर विथ योर ग्रीविंग हार्ट किसी और की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए, ठीक है। ये पहली चीज़, टाइम दो खुद को, खुद को रिकवर करने का टाइम दो, खुद के हार्ट को, खुद के माइंड को, खुद के इमोशंस को रिकवर करने का टाइम दो, ठीक है। सेकेंड थिंग आई वुड से, लर्न टू रीप्लांट। ये एक ऐसा वर्ड है जो मैंने खुद खुद को डिस्कवर किया है। मैंने कहा चल ठीक है, मैं कोई पेड़ नहीं हूँ यार। जब 6 महीने हो गए उसकी शादी हो गई, मैंने उसके वेडिंग पिक्चर्स देख लिए ना, तो आई रियलाइज वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, वो अपनी वाइफ के साथ खुश है, वो हनीमून पे जा रहा है, वो पिक्चर्स पोस्ट कर रहा है, वो अपनी जॉब पे भी जा रहा है, हमारे ऑफिस जा रहा है, वो खुश है। मैं क्यों रो रही हूँ यार? लर्न टू रीप्लांट योर सेल्फ। तब मैंने खुद को समझाया, मैं ऐसे ही अपने आप को कैमरे के सामने बिठाती थी एंड आई यूज टू टॉक टू माई सेल्फ, ठीक है। लर्न टू रीप्लांट योर सेल्फ, मैंने खुद को समझाया, प्रिया लर्न टू रीप्लांट। तुम एक पेड़ नहीं हो कि कहीं लगा दिए गए हो, अब तुम पूरी ज़िंदगी अपने जड़े वहीं गाड़ के वहीं बैठे रहोगे, वहीं पड़े रहोगे, वहीं सड़ते रहोगे, नहीं। तुम एक जीती जागती लड़की हो, तुम एक जीते जागते इंसान हो, है ना। व्हाट इफ़ तुमको रियलाइज़ हुआ कि अब ये सॉइल बहुत पोल्यूटेड हो रहा है, अब ये एनवायरनमेंट मेरे लिए बहुत पोल्यूटेड हो रहा है, अगर मैं यहाँ रही तो मैं मर जाऊँगी या तो फिर मैं काट दी जाऊँगी, है ना। तो इट्स बेटर कि खुद की जड़ों को समेटो, खुद को उठाओ, नई जगह जाओ एंड रीप्लांट योर सेल्फ इन अ न्यू सॉइल, इन अ न्यू एनवायरनमेंट। खुद को पेड़ समझने की ज़रूरत नहीं है। चेंज इज़ इम्पॉर्टेंट, खुद को चेंज करो, अपने सर्कमस्टेंसेस चेंज करो। अभी मैं इस इन्वायरमेंट में हूँ, ये सूट नहीं कर रहा, मैं अलाइंड नहीं हूँ इसके साथ, मेरी लाइफ में इससे कुछ फ्रूटफुल नहीं हो रहा, चेंज कर दो खुद को। सिचुएशन ठीक नहीं लग रही, चेंज कर दो। जॉब ठीक नहीं लग रही, चेंज कर दो। लुक्स ठीक नहीं लग रहे, चेंज कर दो। चेंज कर दो। बंदा ठीक नहीं लग रहा, चेंज कर दो भाई, कर दो, हो जाता है चेंज करने से, क्योंकि चेंज इंपॉर्टेंट है। एक ही जगह बने रहोगे, एक ही जगह सड़ते रहोगे तो या तो सड़ जाओगे, एक जगह लगे लगे एक ही मिट्टी में, पोल्यूटेड मिट्टी में सड़ जाओगे, या तो मर जाओगे। नहीं करना है अपने आप को, आज की ज़िंदगी में, आज के टाइम में नहीं कर सकते आप। आपको अल्टीमेटली खुद की ज़िंदगी देखनी पड़ेगी, आपको अल्टीमेटली खुद को वहाँ से निकालना पड़ेगा। यू हैव बिल्स टू पे, यू हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अपने पेरेंट्स का सोचो यार, दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, दे आर ग्रोइंग ओल्ड, दे आर डिपेंडेंट ऑन यू। प्यार व्यार आते जाते रहेंगे, लड़के आते जाते रहेंगे ज़िंदगी में। थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। कुछ नहीं समझ आ रहा ना तो अपने पेरेंट्स की शक्ल देख लो, दे आर ग्रोइंग ओल्ड। उन कुछ टाइम के बाद उनके हॉस्पिटल के बिल्स जब भी नहीं पे कर पाओगे ना, अपने डिप्रेशन की वजह से और अपने रोने धोने की कंडीशन की वजह से, तो रियलाइज़ होगा कि कितने हेल्पलेस हो गए हो तुम किसी एक इंसान के जाने की वजह से। और फिर जब तुम देखोगे ना कि नहीं, वो इंसान तो बढ़िया अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, शादी कर ली उसने, अपनी ज़िंदगी में खुश है, तो रियलाइज़ होगा कि अपनी ज़िंदगी और अपना टाइम दोनों वेस्ट कर दिया है। डोंट डू दैट, ठीक है। दिस इज़ माई सेकेंड एडवाइस। थर्ड आई विल से, मुझे पॉइंट्स याद नहीं रह रहे यार, नेक्स्ट पॉइंट मैं बोल दे रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि दिस इज स्पेशली फॉर लेडीज़, डू नॉट बी अ वन मैन वुमन।
आई विल रिपीट दिस अगेन, डू नॉट बी अ वन मैन वुमन। नहीं बनना है किसी एक आदमी को, अपना यूनिवर्स का सन नहीं बना लेना है और उसके आसपास चक्कर नहीं काटने लग जाने हैं। देखो, आई विल टेल यू, साइकोलॉजिकली men and women are built different, ठीक है। men think physically, they think uh, they think sexually, है ना। एक रिलेशनशिप में वो देखते हैं कि अरे यार मुझे इस बंदी से सेक्स मिलेगा, ठीक है, मुझे इससे सेक्स मिलेगा, मैं इसको कंट्रोल कर पाऊंगा। लड़कियां नहीं सोचती, लड़कियां सोचती हैं कि वो आदमी इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई हैव समवन जिसके साथ, बेस्ट फ्रेंड भी नहीं, दैट आदमी इज माई डियर डायरी, जिसके सामने मैं अपना दिल खोल के रख दूंगी। नहीं होता है ऐसा बहन, वो तुमको सेक्सुअली देख रहा है, ठीक है। उसमें इमोशनल नीड्स नहीं है, मेन आर बिल्ट डिफरेंट। उसमें इमोशनल, आपको इमोशनल ओवरफ्लो करने का और आपके इमोशन सुनने की ये नहीं है, उसमें कैपेसिटी नहीं है। एक औरत ही औरत की बात सुन सकती है और समझ सकती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में लड़कियां दोस्त रखो, गर्लफ्रेंड्स रखो, अपनी मदर को रखो, अपनी बड़ी बहन को रखो, जो तुमसे इंटरेक्ट कर सकती है, जो तुम्हें समझ सकती है, जो तुम्हें इमोशनल सपोर्ट दे सकती है। एक आदमी तुमको इमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकता है, नहीं दे सकता है। वो तुम्हारा डियर डायरी नहीं है, उसके लिए तुम्हारे पास सच में एक डायरी है, लिखो अपनी डायरी। इतना तुमको अपने दिल की हाल बताने का मन कर रहा है, गो एंड पे फॉर अ काउंसलिंग सेशन। एक साइकेट्रिस्ट को, एक साइकोलॉजिस्ट को, एक थेरेपिस्ट को पैसे दो और उसको 1 घंटा बैठ के अपना रोना सुनाओ। डू नॉट टेल हाउ यू फील टू अ गाय, टू योर बॉयफ्रेंड, ठीक है। वन मैन वुमेन बनने की जरूरत नहीं है, टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होते। वन मैन वुमेन बनने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि गो एंड स्लीप अराउंड विथ एवरी अदर गाय, नो, यू डोंट डू दैट। डू नॉट गो एंड स्लीप अराउंड विथ एवरी अदर गाय यू सी, या 2-3 बंदे नहीं रख रखे। देर आर पीपल, हर एक चीज़ के लिए हर एक इंसान का रोल होता है अपनी लाइफ में। स्मार्ट वुमेन अंडरस्टैंड दिस कि this person is for my emotional support when I am happy, okay, when I am happy or when I am sad, when I am emotional। ये आदमी है या ये लड़की है मेरी लाइफ में जो मेरे इमोशनल सपोर्ट के, लड़का तो इमोशनल सपोर्ट के लिए हो नहीं सकता, ट्रस्ट मी ऑन दिस। लड़की हो सकती है, दोस्त को रखो, ठीक है। टॉक टू मल्टीपल मैन, ठीक है। जस्ट डू नॉट रिलाई कि अरे यार अब ये बंदा कहाँ होगा, फ़ोन लेके बैठे हैं, अरे यार अब ये मेरा बंदा क्या कर रहा है, अरे यार मेरा बंदा अब तक उसने मुझे टेक्स्ट क्यों नहीं किया, अब तक उसने मुझसे बात क्यों नहीं की, मेरे बाबू ने खाना खाया, खा लिया होगा तुम्हारे बाबू ने, भूखा नहीं मर रहा वो। तुम अपनी सोचो, ठीक है। टॉक टू एटलीस्ट 2, 3, 4, 5 गाइज, जस्ट टॉक टू देम। आई एम नॉट सेइंग गो एंड स्लीप विद देम, आई एम नॉट सेइंग उनको कोई कमिटमेंट दे दो, आई एम नॉट सेइंग कि सब छोड़ छाड़ के एक के उन 5 के आसपास घूमते रहो। आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग अपनी ज़िंदगी हो तुम्हारे पास, लेकिन जब तुम बोर हो रही हो ना कि चलो ठीक है मेरे पास खाली टाइम है, आई नीड समवन टू टॉक टू, तो तुम्हें ऐसा ना हो कि यार अब मैं उस बंदे को कॉल करूँ, वो बिजी हो, तुम अपसेट हो जाओ। होता है ये, प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। अब मुझे पता है बहुत लोग इस वीडियो में मुझे शेम करने आ जाएंगे कि अरे अरे तुमने ये कैसे बोल दिया। भाई अगर तुम एक लड़की हो ना, तुम समझोगी मेरी बात को। टॉक टू 4 और 5 पीपल, आई एम नॉट सेइंग कि रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाओ, फ्रेंड्स रखो, टॉक टू देम, तुमको अच्छा लगेगा। बिकॉज ऑपोजिट जेंडर में फ्रेंड्स आर अमेजिंग, मेल फ्रेंड्स आर दे आर गुड, दे आर अमेजिंग। वो बढ़िया फन कराते हैं तुम्हें, वो बढ़िया पार्टी कराते हैं। लड़कियां दोस्त है तो यू उनकी एक अलग जगह है, बट लड़के दोस्तों की अलग जगह है। नाइट राइड पे तुमको ले जाएंगे, घुमाने लेके जाएंगे, तुम बढ़िया दारू पी सकते हो उनके साथ, तुम बढ़िया चिल कर सकते हो उनके साथ। हैव पीपल इन योर लाइफ, है ना। जिंदगी में बस उसको मत बिठा दो क्योंकि वो काम नहीं आएगा, ठीक है। जो लड़कियां बोलती नहीं अरे अरे आई एम अ वन मैन वुमन, मैं तो मेरे बंदे के अलावा और किसी से बात नहीं करती, नहीं बहन, देयर इज नथिंग क्यूट अबाउट बीइंग अ वन मैन वुमन। ट्रस्ट मी, आई वाज अ वन मैन वुमन फॉर 3 years ऑफ माई लाइफ, फॉर 3 years ऑफ माई लाइफ। कुछ नहीं होता है उससे, वो फिर भी काट के जाएगा, वो फिर भी छोड़ के जाएगा, और तब तुम्हारी ज़िंदगी ना धरती पे पड़ी होगी, शैटर्ड होगी, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। देयर इज नथिंग क्यूट अबाउट इट, प्लीज़ वेक अप टू रियलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मुझे नहीं पता, शायद चौथा पॉइंट है ये। हैव अ लाइफ आउटसाइड ऑफ दैट मैन, है ना। इसके अलावा भी ज़िंदगी है, इसके अलावा भी दुनिया में लोग हैं, इसके अलावा भी तुम्हारी एक्टिविटी है। जब मेरा ब्रेकअप हुआ था और वो आदमी मेरी लाइफ से गया था, मुझे रियलाइज़ हुआ मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई है। मैं सुबह उठ के पहले हाय बेबी, गुड मॉर्निंग,
से लेके रात को गुड नाइट बेबी, आई लव यू, ये करती थी। मेरी तो दुनिया ही खत्म होगी। अब मैं सुबह उठ के किसको गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ? मेरे पास तो कोई मॉर्निंग रूटीन ही नहीं है। मेरे पास तो सुबह उठ के भी यही था, दोपहर में ऑफिस में भी यही था, लंच में भी यही था, रात को भी यही था बातें करने के लिए। मेरे पास तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब व्हाट डू आई डू? मत बनाओ, मत बनाओ अपनी दुनिया ऐसी कि उस आदमी के जाने से तुम्हारी दुनिया तबाह हो जाए, तुम्हारी दुनिया बर्बाद हो जाए, तुम्हें डिप्रेशन हो जाए, तुम्हें दवाइयाँ लेनी पड़े। ट्रस्ट मी, मेरे को डिप्रेशन था, मेरे को डिप्रेशन है, आई एम स्टिल डायग्नोस्ड विद डिप्रेशन। नींद की दवाइयाँ लेती थी। आई हैड टू टीच माई सेल्फ हाउ टू ईट। ये जो इंस्टाग्राम पे रील्स चलते हैं ना कि यू हैड टू टीच योर सेल्फ हाउ टू ईट, ट्रस्ट मी, आई वॉज दैट। मेरे को खुद को सिखाना पड़ा हाउ टू ईट, हाउ टू स्लीप, हाउ टू टेक अ शावर। मैं इतने मिजरेबल स्टेट में थी। खुद का एक अच्छा मॉर्निंग रूटीन रखो, गो टू जिम, गो आउट, मीट न्यू पीपल। इसके अराउंड घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जिम जाओ, नए लोगों से मिलो, वर्कआउट करो, अपनी फिजिक के ऊपर ध्यान दो, अपनी बॉडी के ऊपर ध्यान दो, ईट हेल्दी, ईट क्लीन, गो टू ऑफिस, मेक अ लॉट ऑफ मनी, मेक अ हेल लॉट ऑफ मनी। तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारा पैसा काम आएगा। जब तुम्हारे माँ बाप को पैसों की जरूरत होगी ना और तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुमको रियलाइज होगा तुम कितने हेल्पलेस हो, तुमको रियलाइज होगा कि तुम कितने हेल्पलेस हो गए हो, ठीक है? जब वो आदमी छोड़ के चला जाएगा ना और तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुमको रियलाइज होगा कि तुम कितने मिजरेबल स्टेट में हो। वो आदमी जब मेरी लाइफ से चला गया था, उसकी शादी हो रही थी, हम दोनों सेम ऑफिस में काम करते थे, ऑफिस में सब हमारे बारे में जानते थे, मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं था उसके अलावा। मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मेरे पास पैसे भी नहीं थे खुद के, ठीक है? सेविंग्स भी नहीं थी। तो मेरे पास ये भी ऑप्शन नहीं था कि मैं जॉब छोड़ सकूं, मैं 2-3 महीने बेरोजगार बैठ जाऊं और फिर मैं कोई नई जॉब ढूंढूं। इमेजिन मेरी सिचुएशन। उसकी शादी की मिठाइयाँ आ रही थी ऑफिस में, उसकी शादी के कार्ड बट रहे थे ऑफिस में, पीपल वर डिस्कसिंग अबाउट अस कि ओ इसका तो कट गया, ओ इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ। खुद को उस कंडीशन में रखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा हमेशा इमरजेंसी फंड रखो अपने साथ कि कुछ बुरा हो गया तो मैं 6 महीने इस पैसे पे सर्वाइव करूंगी। हमेशा डू दैट टू योरसेल्फ, ठीक है? देन नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट डिपेंड ऑन हिम physically. I'm again saying this, do not depend on him physically, do not depend on him emotionally, never depend on him emotionally, do not depend on him socially, do not depend on him financially, and do not depend on him psychologically. ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी तरीके से एक आदमी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, नहीं हो सकते हो। वो आपको ऐसी जगह छोड़ के जाएगा कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या हुआ मेरे साथ। आई वॉज अ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन, आई वॉज अर्निंग माई ओन मनी। मुझे फैमिली को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है, टच वुड, जरूरत नहीं पड़ती है, बट ना मैं उनसे मांगती हूँ, ना मैं अपने पैसे घर पे देती हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं मुझे, ठीक है? सेकेंडली, सोशली आई वॉज वेरी डिपेंडेंट ऑन हिम। मैं बाहर जाऊँगी तो उसके साथ जाऊँगी, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है तो उसी को लेके जाना है, अगर वो लेके नहीं गया, क्यों, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम मुझे डॉक्टर के पास ले, क्यों? कैब करो और जाओ डॉक्टर के पास। क्यों नहीं जा सकते तुम? तुम्हारे पास पैसे है ना, डॉक्टर देखेगा ना तुम्हें। कैब करो और जाओ डॉक्टर के पास, सिंपल एज दैट, ठीक है? सोशल गैदरिंग में जाना है, अकेले जाओ, गेट ड्रेस्ड एंड गो आउट, ठीक है? इसके अलावा इमोशनली तो आप आदमी पे डिपेंड हो ही नहीं सकते भाई। मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी थी कि मैंने अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स थी मेरी लाइफ में, उनको मैंने लड़कियां सबसे बड़ी गलती ये करती है, अपनी जो फीमेल फ्रेंड्स होती हैं ना उनको उनसे कट आउट कर जाती हैं कि चलो ठीक है फीमेल फ्रेंड्स हैं, ये तो हमेशा रहेंगे, उनको ग्रांटेड ले लेती है। बट मेरा बंदा रहना चाहिए, ये खुश रहना चाहिए। मुझसे ये गलती हो गई यार, मैं इमोशनली इस बंदे पर डिपेंड हो गई रैदर दैन मेरी फीमेल फ्रेंड्स। और जब ये छोड़ के गया, मेरे पास कोई नहीं था समेटने के लिए। मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने मुझे ऐसे समेटा, मैं बिखर गई थी ज़मीन को, उन्होंने जैसे समेट के खड़ा किया है। आज जिस प्रिया को देख रहे हो ना, वो मेरी गर्ल फ्रेंड्स ने मुझे समेट के खड़ा किया है। वो आदमी मुझे रोता बिलखता मरता छोड़ गया। आई टोल्ड हिम कि मैं मर जाऊंगी, नहीं सेड मर जाऊँ, बस मुझे और मेरी फैमिली को फंसा के मत जाना। इमेजिन द ऑडेसिटी ऑफ अ मैन सेइंग दिस। आदमी बोल देते हैं ये, आप नहीं बोल सकते। यू आर अ वुमन, आप नहीं बोल पाओगे ये। इफ़ यू आर इन लव विथ हिम, आप नहीं बोल पाओगे, वो आदमी बोल जाएगा आपके मुँह पे ये। Especially when you are in a very miserable, in a very traumatizing state, वो आपको बोल जाएगा, ठीक है? Next point will be selfish like a man. Be hell selfish like a man.
पुट योर सेल्फ फर्स्ट। मैं इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी खुशियाँ इंपॉर्टेंट है, मेरा हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरा मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, इसके बाद अगर कोई है तो है, अदरवाइज सिर्फ मैं हूँ। बी सेल्फिश लाइक अ मैन। एक आदमी आपके साथ 3 साल 4 साल 5 साल रहने के बाद आपको बोल देगा कि नहीं, आई कैन नॉट गेट मैरिड टू यू, अब मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ, आपकी दुनिया तबाह हो जाएगी। ठीक है। एक आदमी को 2 सेकंड नहीं लगता है टू आस्क यू टू गेट ऑन बेड विथ हिम, और आप सोचते रह जाते हो कि ओ, मैं उससे पैसे का कैसे बोलूँ, मैं उसको कैसे बोलूँ कि मेरा फ़ोन रिचार्ज कर दो, मैं उसको कैसे बोलूँ कि मेरे लिए फूल ले आए, मैं उसको कैसे बोलूँ कि मेरे डिनर का बिल पे कर दो। क्यों? आप डिनर करके देखो, वो आपको नेक्स्ट टाइम बोलेगा मेरे घर चल। वो 370 वाली बिरयानी की जो रील चल रही है ना, जो मीम चल रही थी, वो गलत नहीं चल रही थी। लड़के सोचते हैं ऐसा कि मैंने उसको खाना खिलाया है, हम डेट पे आए हैं, तो नेक्स्ट थिंग विल बी सेक्स। नो, नो, बी सेल्फिश लाइक अ मैन। वो इतना सेल्फिश है कि आपको 400-500 का डिनर करा के सोच रहा है कि आपको वो बेड पे ले जाएगा। डोंट डू दैट टू योर सेल्फ। बी सेल्फिश, आस्क फॉर योर नीड्स। आप पूछोगे तो वो देगा कैसे? आजकल के लड़के बहुत डम्ब होते हैं, उनको बोलना पड़ता है, उनको बोलना पड़ता है। और चलो हटा देते हैं हम ये चीज़, है ना, दिस डिनर एंड गोइंग टू बेड, जस्ट रिमूव दिस थिंग। बी, जस्ट टू प्रोटेक्ट योर मेंटल पीस ना, बी सेल्फिश। बी सेल्फिश कि भाई मैं अपना मेंटल पीस तो बहुत संभाल के रखने वाली हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता किसी आदमी के होने ना होने से, मैं सेल्फिश होंगी व्हेन इट कम्स टू माई मेंटल पीस, व्हेन इट कम्स टू माई डिग्निटी, व्हेन इट कम्स टू माई सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं सेल्फिश हूँ। से दिस वेरी प्राउडली, से दिस वेरी प्राउडली, क्योंकि हमें कंडीशन ऐसे किया गया है यार कि लड़कियां तो सेल्फलेस ही अच्छी लगती हैं। क्यों? और आदमी सेल्फिश अच्छे लगते हैं? नहीं अच्छे लगते आदमी भी सेल्फिश यार। अगर तुम सेल्फिश हो तो मैं डबल सेल्फिश हूँ। तुम सेल्फलेस हो गए तो आई विल थिंक ऑफ बिकमिंग सेल्फलेस, बट वुमेन, वुमेन नेवर बी सेल्फलेस। कभी भी सेल्फलेस मत रहो कि भाई नहीं नहीं आओ, कम एंड वॉक ऑल ओवर मी, मैं तो दरवाजे पे पड़ी डोरमैट हूँ। नहीं हो। बी सेल्फिश। दीज आर माई नीड्स, इफ यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ दीज नीड्स, व्हाट आर यू डूइंग इन माई लाइफ? एक आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारी लाइफ बेटर करने आ सकता है। इस बकचोदी को आप प्यार नहीं कह सकते हो, प्यार नहीं है भाई ये। कुछ भी कह लो, हवस कह लो इसको, मतलब बहुत लोगों को बहुत ये बात बुरी लगेगी। हवस कह लो, म्यूचुअल नीड्स कह लो उसको। खूबसूरत वाइफ की ज़रूरत है, गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है, आपको बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है फॉर इमोशनल नीड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, फाइनेंशियल नीड्स है, जो कुछ भी है, म्यूचुअल गिव एंड टेक कह लो। बट ये प्यार नहीं है भाई। कुछ भी है बट ये प्यार नहीं है। तो इसको प्लीज़ वो हीर रांझा और लैला मजनू जैसा कंपेयर करना बंद कर दो। कोई प्यार व्यार नहीं है आज के टाइम में। बहुत फास्ट टाइम हो गया है, बहुत फास्ट जनरेशन हो गई है हमारी, कोई प्यार नहीं करता किसी से। ठीक है। तुम्हारे साथ फ़ायदा है तो लोग तुम्हारे साथ हैं। इवन योर ओन पेरेंट्स, इवन योर ओन पेरेंट्स, तुमसे फ़ायदा है तो तुम्हारे साथ हैं, नहीं फ़ायदा है तो नहीं है। ठीक है। तो ये बॉलीवुड के बकचोदी मानने की ज़रूरत नहीं है कि प्यार है और वो नहीं मिली तो मैं 7 जन्म उसका इंतज़ार करूँगी, या वो नहीं मिला तो मैं 7 जन्म उसका इंतज़ार करूँगा, उसकी शादी हो गई तो वो 4 बच्चों के साथ भी मैं अपना लूँगी। क्यों अपना लोगी भाई? तुम्हारे पास दुनिया में कोई काम नहीं है? और भी लोग हैं भाई। ये जो बॉलीवुड ने हमारे दिमाग में डाला है ना कि जोड़े में आते हैं हम दोनों, एक इंसान जोड़े में आता है, भगवान ने किसी न किसी को बनाया हर किसी के लिए। बहुत चूतियापा कॉन्सेप्ट है ये। नहीं बनाया है, भगवान के पास और कोई काम नहीं है क्या जो जोड़े में लोगों को बना के भेजेंगे कि अच्छा ये जोड़ा इसका है, प्रिया का जोड़ा ये रहा और दोनों को मैंने अलग कर दिया, नाउ गो दुनिया में फाइंड योर सेल्फ, कॉन्टैक्ट अगेन ईच अदर और फिर जुड़ जाओ एक साथ। क्या क्या बकचोदी है ये? नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। नहीं बनते जोड़े में, नहीं होता है प्यार हमें। ठीक है। अगर इस दुनिया में आए तो भगवान तुम्हें एक हायर पर्पस के लिए भेजा है। ऊपर वाले ने तुम्हें एक हायर पर्पस के लिए भेजा है। अगर तुम्हारे पास, तुम आए हो ना इस दुनिया में, ये इतनी इतने जन्मों को क्रॉस करके जब इंसान की ज़िंदगी मिली है ना, तो डू समथिंग फॉर साइंस, डू समथिंग फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग फॉर एनिमल्स, डू समथिंग फॉर पुअर, डू समथिंग फॉर अंडर प्रिविलेज्ड, डू समथिंग, है ना। जस्ट ये जो चीज़ें आप है कि आई हैव टू फाइंड माई सोलमेट, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कोई सोलमेट नहीं होता। पार्टनर ज़रूर होते हैं, आई बिलीव इन पार्टनर्स। ठीक है। सोलमेट नहीं होता है। कोई जोड़े में नहीं आए, अकेले आए हो, अकेले पैदा हुए हो, अकेले ही मरोगे। अगर ऐसा होता ना तो भगवान तुम्हें ऑलरेडी पेट में 2 के साथ भेजते, बाई 1 गेट 1 फ्री। कुछ भी नहीं होता है ऐसा। ठीक है। और
लास्ट, शायद इस वीडियो का, काफ़ी लंबी वीडियो की है, इस वीडियो का लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगेन मैं इसका पूरा पूरा क्रेडिट बॉलीवुड को देना चाहूँगी। स्टॉप फॉलोइंग योर हार्ट। ये जो लोग कहते हैं ना, दिल दिल की बात सुनो, दिल की बात मानो, क्यों? दिल से ज़्यादा चूतिया ऑर्गन नहीं देखा है मैंने। कोई काम नहीं है उसका। एक ब्लड पंप करने का काम है, वो भी वो ठीक से नहीं कर पाता, हार्ट अटैक से लोग मर जाते हैं। बहुत ही चूतिया ऑर्गन है वो। स्टॉप लिसनिंग टू योर हार्ट, ठीक है? स्टार्ट लिसनिंग टू योर ब्रेन। भगवान ने ये दिया है सोचने के लिए, इसका काम है ब्लड पंप करना, वो भी वो ठीक से नहीं कर पाता। तो जो इंसान का एक काम है जीवन में, वो भी ठीक से नहीं कर पाता, उसकी बात क्यों सुनना है तुम्हें? इससे सोचो, यहाँ से सोचना स्टार्ट कर दो प्लीज़। मैं बहुत बार ये चीज़, शायद मैं अपने आने वाले हर वीडियोस में यही कहूँगी और ये मैंने खुद को समझाया है। जब भी अब मैं कोई फैसला लेती हूँ ना, मत सुनना इसकी। और हाउ वुड यू अंडरस्टैंड कि दिल की आवाज़ है, दिमाग की आवाज़? सबसे पहले चूतिया वाली जो आवाज़ आएगी ना आपके आपके फैसले में कि अच्छा ठीक है, अब मैं कुछ डिसाइड करने बैठी हूँ, तो व्हाट शुड आई डू? शुड आई गिव हिम अ चांस और शुड आई नॉट? सबसे पहले ये चूतिया सा जो ऑर्गन है ना, ये निकल के बोलेगा यू शुड बिलीव इन लव, गिव हिम अ चांस, पैसा वैसा कुछ नहीं होता, शक्ल कुछ नहीं होती, कास्ट कुछ नहीं होता है, think, be with him, support him in his lows. Chutiapa, support him in his lows and see him get married to someone else in his highs. Go and do it. Go and do it. पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? किसने कहा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है? पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चूतिया बोलता है, ये जो दिल नाम की चीज़ है ना, वो चूतिया कहता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। दिमाग आपको कभी भी कहेगा पैसा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जियो लड़कियों। ये जो लड़कियां हैं ना, जो डिल्यूजन में रहती हैं कि अरे अरे प्यार ही तो सब कुछ है, पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा तो इम्पोर्टेंट नहीं है, प्यार ही है। अच्छा, इतनी ब्लिंकिट से कुछ मंगा के देखो अपने लिए, समथिंग बेसिक नेसेसिटी, अपने लिए एक सैनिटरी नैपकिन मंगा के देखो, और डिलीवरी पार्टनर को बोलना कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, प्यार से पेमेंट ले लो। आप ले लेगा क्या वो? ले लेगा क्या वो? या अमेज़न से कुछ मंगा के देखो, है ना, और बोलना कि आई पे इट वाया लव। अगर 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 पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता ना, तो आपके जो पेमेंट ऑप्शन आता है ना आज के टाइम में, वो यूपीआई, कार्ड्स, नेट बैंकिंग, फलाना ढिमकाना, उसके नीचे एक ऑप्शन होता है लव, है ना, वो नहीं आता है। तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आओ, डिल्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है, पैसा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? शीला दीदी बहुत पहले कह गई, पैसा गाड़ी महंगा घर, सब इम्पॉर्टेंट है, सब देखना है, सब कुछ देखना है, अदरवाइज कट जाएगा। साल 2 साल 3 साल जब डिप्रेशन में रहोगी ना, खुद को घुटते हुए मरते हुए देखोगे, तो समझ में आएगा कि क्या कर दिया मैंने मेरी ज़िंदगी के साथ। डोंट डू दैट टू योर सेल्फ लेडीज़। खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट को, खुद के मेंटल पीस को सबसे आगे रखो। इन चीज़ों में बहुत सेल्फिश हो जाओ। मुझे नहीं पता कि मैं मेरे ये एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने आप लोगों को बताया। शायद मैं इसके ऊपर कंटिन्यूअसली 2-4 घंटे बोल सकती हूँ यार, क्योंकि मैं सच में चाहती हूँ कि मेरे इस वीडियो से किसी को बेनिफिट हो, किसी लड़की को बेनिफिट हो। कोई लड़की जो अपने वर्स्ट फेज में जा गई है, अभी गुजर रही है, वो ये देखे और शायद यहाँ से खुद को अपलिफ्ट कर पाए। मेरे ये पॉइंट्स उसके कुछ काम आए। एंड अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे ना, I would say please like it, please like it. Drop a heart in the comment section for ladies, because I'm very new to it. मुझे कंटेंट क्रिएशन कोई आइडिया नहीं है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरी बातों से, मेरी वीडियो से किसी को बेनिफिट हो। सो प्लीज़ हेल्प मी ग्रो, लाइक माई वीडियो, comment obviously if you want to, and subscribe. Please subscribe. Thank you so much for watching. Let's meet in the next video. Bye bye.